नमस्कार दोस्तों, योजना आईएएस की इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, विश्व इतिहास के साथ हम लोग 22 मई से इवनिंग बैच है 3 to 5 o'clock एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। विश्व इतिहास जैसा कि आपको पता है कि एक संपूर्ण रूप से जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के सेगमेंट में मेंस में रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ आईआर का एक मेजर डायमेंशन जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके रूट्स जो हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्लियर होते हैं। जैसे कि कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है, यूएनओ का गठन है, भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता है, नैम ऑर्गेनाइजेशन, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 21वीं शताब्दी में प्रासंगिकता, भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता से जो पलायन का दृष्टिकोण पिछले एक दशक में देखने को मिल रहा है, इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक का जो रूट आप पाएंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टॉपिक में पाएंगे। दोनों दृष्टिकोण से, मीन्स की मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। विश्व इतिहास पर एक अच्छी समझ होना आधुनिक भारतीय इतिहास में आपके सोच के स्तर को, आपके सोच की परिपक्वता को और भी ज़्यादा एक नवीन आयाम जो है उसमें सृजन करता है। जैसे कि भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों का एकीकरण किया, वैसे ही जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी के रियासतों का एकीकरण किया। लाजमी सा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि भारत का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे भारत की स्वतंत्रता। अगर आप केवल आधुनिक भारत इतिहास को देख रहे हैं तो वहां से केवल सिक्के का एक पहलू आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को सुनिश्चित किया। परंतु जब आप लोग मेरे साथ विश्व इतिहास को करेंगे, विश्व इतिहास में वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं जिससे दबाव में आकर के ब्रिटेन को भारत की आज़ादी को सुनिश्चित करना पड़ा, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं का, मीन्स कि आधुनिक भारतीय इतिहास का एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो विश्व इतिहास में छुपा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हो रहा है, इस टॉपिक को समझने के लिए विश्व इतिहास में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का टॉपिक समझना बेहद ही जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए उपनिवेशवाद, डीकोलोनाइजेशन का जो यूनिट है उसे समझना बेहद ही जरूरी है। तो एक तरीके से आधुनिक भारत और विश्व इतिहास एक दूसरे से अलग ना होकर के एक दूसरे से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित संबंध को सुनिश्चित करते हैं। इस क्लासरूम श्रृंखला का जो सबसे मर्मस्पर्शी पहलू होगा, जिसे हर स्टूडेंट एक्नॉलेज करेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास केवल आपकी मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है। तो कैसे हम लोग इस पे मुख्य परीक्षा पर अपना क्लासरूम श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपके रेंज में लाने का प्रयास किया जाएगा। मीन्स कि ये जो ट्रेडिशनल कह सकते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री में एक सिलेबस कंप्लीट करने की रेस लगी हुई है, उस क्लास परंपरा से हम लोग अलग हट करके आपको डायनेमिक वे में कि कैसे आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। विश्व इतिहास की कहानियां आपको नंबर नहीं दिलवाएंगी, विश्व इतिहास के जो प्रश्न बनते हैं उस पे आपकी प्रस्तुतिकरण शैली जो है वो आपको अंक दिलवाते हैं। तो वस्तुतः क्या है कि मेंस के जो क्वेश्चन हैं उस पर स्पेशल इम्फेसिस रहेगा, उस प्रश्न में कौन कौन से डायमेंशन जो हैं वो अपेक्षित हैं, क्या ऐड करने पर आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क्स मिल जाएगा, किस तरीके से उत्तर संरचना होना चाहिए, एक सृजनात्मक निष्कर्ष की क्या भूमिका होती है, कहीं पर आप तर्क दे रहे हैं तो उस तर्क के साथ जो उदाहरण है उसकी क्या भूमिका होती है। तो कंप्लीट एक तरीके से ये मेंस का भी हम लोग का प्रोग्राम है और एक आंसर राइटिंग भी साइमल्टेनियसली हम लोग लेकर के
चल रहे हैं। 3 सूत्रीय हम लोगों का रणनीति होगा इस क्लासरूम परंपरा में, इस क्लासरूम श्रृंखला में। एक तो क्लास नोट्स आप लोग को दिया जाएगा, जो क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर आपको प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ साथ कुछ प्रश्नों पर आपको मॉडल आंसर, मीन्स कि एक जो नवीन छात्र है जो अपनी तैयारी के आरंभ में है, यात्रा की शुरुआत में है, तो उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। वो समझ तो सब रहा है लेकिन 250 शब्द में उस उत्तर को लिख नहीं पा रहा है। तो क्या है, हम लोग 250 शब्द में कैसे उत्तर को लिखना है, इसके कुछ मॉडल आंसर दे करके आपके सामने एक प्रतिमान भी स्थापित किया जाएगा। एक बहुत ही इंटरेक्टिंग सेशन है। सबसे अच्छा पहलू जो है कि भीड़ भाड़ वाला बैच नहीं है, छोटे बैचेस के साथ हम लोग चलते हैं, जिसमें हर बच्चे के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन को रखा जा सके। तो यहाँ पर आप अपने जो भी इशूज हैं, कहीं भी किसी टॉपिक में क्लास में 2 बार 3 बार आप लोग से पूछा जाता है कि 2 घंटे का बैच है, तो हर 40 से 45 मिनट पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो जैसे ही सब टॉपिक इंड करेगा वहीं पे पूछा जाएगा, डाउट है तो इंड कर लीजिए। छोटा बैच होने के साथ क्या है कि आप 1-to-1 इंटरेक्शन रख पाते हैं, मीन्स कि किसी भी छात्र का अपना व्यक्तिगत अगर कोई दुविधा है वो तुरंत क्लास के दौरान ही, बड़े बैचेज में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से एक बेहद ही सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए है, और मैं जो है इस मंच से आप सभी लोगों को सहृदय आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस रचनात्मक क्लासरूम श्रृंखला का अंग बने। 22 मई शाम 3 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।